हेलो गाइस, मैं हूं भावना शर्मा आपके सामने। और आप सभी स्टूडेंट्स कैसे हो? अच्छे हो? तो बात करते हैं आज हम आइज़ की स्ट्रक्चर को देखेंगे और मैं बहुत ही डीप में चीज़ें बताऊंगी आज आपको काफ़ी चीज़ें नहीं पता होंगी, वो चीज़ भी आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो लास्ट तक एंड तक देखा करें ताकि आपको सारी चीज़ें एक एक करके सारी समझ में आ जाए करें और मेरे साथ सीरीज़ में बने रहिए। तो स्टार्टिंग में हम देख लेते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो, नीट एग्ज़ाम हो, यूपीएससी एग्ज़ाम का जूलॉजी ऑप्शनल पेपर हो, सभी के लिए ये मैंने वीडियो अपलोड की है। प्लीज़ इसको स्किप ना करें और लास्ट तक देखें, ठीक है। तो इसमें हम नर्वस सिस्टम एंड कोऑर्डिनेशन, ये चैप्टर है। इसका मैंने ये वाला पार्ट में क्यों पढ़ा रही हूँ, इस टॉपिक को सबसे पहले इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइज़ का, तो इसलिए, और इंटरेस्टिंग भी है, इसलिए मैंने सबसे पहले इसी को स्टार्ट किया। तो मेरे साथ बने रहिए। देन हम ये देखते हैं कि आपकी जो आइज़ है, आपकी आँखें हैं, ये आपकी 2 आइज़ हैं, देख रहे हो, ठीक है। देखो ये आपकी 2 आइज़ हैं और इन आँखों के बारे में आज हम स्टडी करेंगे डीप में। हमारी आँखें कैसी होती हैं इंटरनली। तो देखो ये आपकी स्क्रीन पे ये पूरी स्ट्रक्चर है। देखो ये आपका फेस है, ये यहाँ पे आइज़ है, ये आपकी नोज़ है और ये लिप्स है। तो ये आपकी आइज़ जो है ऐसी होती है, देख लो ये क्या है, आपकी आइज़ है। आँख जो होती है वो कैसी होती है, ऑर्बिट के अंदर, ये ऑर्बिट है जहाँ, और इस ऑर्बिट में फिट रहती है, घुसी हुई रहती है। ये जो बॉल बॉल की तरह होती है हमारी आँख, बिल्कुल देखो जैसे ये बॉल है, ये बॉल है, और ऐसे करके इसमें इसको ऐसे घुसा दो, ठीक है। तो जो ये था, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम ऑर्बिट, ठीक है। तो इसके अंदर एक बॉल घुसी हुई रहती है, ये बॉल ही क्या होती है, हमारी आँख होती है। अब इस बॉल को देखेंगे कि बॉल की कैसी किन किन चीज़ों से कवर्ड रहती है, और इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे, और हमारी आँख का जो कलर होता है वो भी देखेंगे कि वो किसकी वजह से कलर हमारा बदलता रहता है आँखों में। ये भी देखेंगे कि एक जो कैट्स होती हैं, डॉग्स होते हैं, रात में उनकी आँखें चमकती क्यों हैं। बहुत सारे डाउट्स होते हैं बच्चों के, बहुत सारे क्लियर हो जाएंगे। तो ये आपकी पूरी बॉल है। इसको सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था, एडी गैलन साइंटिस्ट थे, उन्होंने आई बॉल को सबसे पहले डिस्कवर किया। और अगर लेंस की बात करें कि लेंस को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया, वो लियोनार्डो ला थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया। उसके बाद हम इसकी प्यूपिल को देखो, सबसे पहले हमारी आँख में तो सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है उसको कहते हैं हम कंजक्टिवा। याद रखें क्या बोलते हैं, कंजक्टिवा। वो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। फिर उसके नीचे जो परत होती है उस परत को कहते हैं हम कॉर्निया। कॉर्निया किससे बनी होती है, संयोजी ऊतक, इट मीन्स इंग्लिश में कहते हैं आपके कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यू से आपकी कॉर्निया बनी होती है। या नीट एग्जाम हो या फिर आपको यूपीएससी जूलॉजी ऑप्शनल पेपर हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और आपकी कॉर्निया होती है वो आपकी आँख से कोलेजन फाइबर होते हैं, उनके थ्रू ये हमारी आईज से कनेक्टेड रहती है। देखो अब इसकी जो ये जो ऊपर वाली में जिससे ये मार्कर फिरा रही हूँ, ये क्या है, ये आपकी कॉर्निया है, ठीक है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। ये क्या करती है, आपकी आंखों में जो लाइट आती है, जैसे आप कोई भी चीज़ देखते हो तो उसको क्या करती है, ज़्यादा आपकी आंख में जाने नहीं देती है। अगर कॉर्निया नहीं हो आपकी आंख में तो क्या होगा, तो आपकी आंखें खराब हो जाएंगी, क्योंकि ये लाइट को ज़्यादा आपकी आंखों में जाने नहीं देती। जितनी ज़रूरत होती है इमेज बनने के लिए आंख में, उतनी ही लाइट को ये ले लेती है और सभी को बाहर रिफ्लेक्ट कर देती है, ठीक है। तो कॉर्निया सबसे आउटर मोस्ट है। इसके फिर नीचे अंदर जो है प्यूपल होती है, छोटी सी होती है, बिल्कुल काले कलर की। फिर उसके अंदर होती है आपकी आइरिस। देखो ये आइरिस है, मैंने लिखा हुआ भी है यहाँ पे आइरिस, ठीक है। इतना अच्छा डायग्राम शायद आपकी किसी बुक्स में हो, क्योंकि यहाँ पे मैंने मसल्स के बारे में भी मैं बताऊंगी। आपको नहीं पता होगा कि मसल्स का इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले है आँख में। 6 टाइप की मसल्स होती हैं, उनको भी मैं बताऊंगी। पहले स्टार्टिंग से देख लो, ये प्यूपिल है और ये आपकी आइरिस है। जो प्यूपिल होती है ना ये वाली, देखो आपकी आँख में एक काले कलर की दिखाई दे रही होगी, छोटी सी गोल गोल, उसको कहते हैं हम आइरिस। ये वाली आइरिस है। और इस आइरिस के अंदर भी एक और छोटी सी होती है, देखो ध्यान से देखो, यहाँ इसके अंदर एक और छोटी सी होती है, उसको कहते हैं हम प्यूपिल। क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं। इस प्यूपिल का क्या फंक्शन है और आइरिस का क्या फंक्शन है। ये आइरिस क्या करती है, आपकी आंखों में जब कोई लाइट जाती है
ठीक है। तो ज़्यादा अंधेरे में कैसी हो जाती हैं, ये बड़ी हो जाती हैं प्यूपिल। ध्यान करना, देखो आप अंधेरे में जा रहे हो, ठीक है, ये आइरिस है, आइरिस के अंदर प्यूपिल है, इसको मैंने बड़ा करके समझा रही हूँ यहाँ पे, ये आपकी प्यूपिल है, ठीक है। तो ये प्यूपिल के आउटर वाली क्या है, आइरिस है। अब ये जो आइरिस है, जब आप अंधेरे में जाते हो तो आपकी ये प्यूपिल जो है बड़ी हो जाती है। अब ये बड़ी होके कितनी बड़ी हो जाएगी, इतनी बड़ी हो जाएगी, ठीक है, ठीक है ना। और जब आप उजाले में जाते हो, जब आप सूरज को देखते हो तो आपकी आंखें कैसी हो जाती, बंद हो जाती हैं, यूं करके, यूं देखते हो ना कभी ऐसे, अब ऐसे करके देखते हो, ऐसे करके देखते हो, तो ऐसे करके देखते हो ना, तो वो ऐसे करके क्यों देखते हो कि आपकी आंखें ऑटोमेटिकली आइरिस क्या कर देती है, बंद कर देती है। और आपकी जो पीपल होती है ज़्यादा तेज लाइट में कैसी हो जाती है, छोटी हो जाती है। समझ गए ना इस बात को आप। तो ये था आपका कि बड़ी लाइट में, तेज लाइट में पीपल कैसी होगी, छोटी, और बड़ी लाइट मतलब कम लाइट में कैसी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। अंधेरे में जब आप जाते हो तो अपनी आंखों को बड़ा करके देखते हो, ठीक है, क्यों देखते हो, ताकि आपकी पीपल जो है बड़ी हो जाए। तो आपके आइरिस के पास 2 टाइप्स की मसल्स होती हैं, स्फिंक्टर मसल्स और डिलेटर मसल्स। डिलेटर मसल्स क्या करती हैं, आपकी पीपल को बड़ा करने का काम करती हैं, और जो छोटी करती हैं, छोटी करने का साइज आपका स्फिंक्टर मसल्स का होता है, ठीक है। और बड़े करने का काम किसका है, डिलेटर मसल्स का। आपको नहीं पता होगा ये पॉइंट, मैंने आपको इसीलिए मैंने बोला था आज मैं बहुत नीनी पॉइंट बच्चों के सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। देन हम ये देखते हैं आगे कि आइरिस का तो डिस्कस हो गया, आइरिस क्या कर देती है, आपकी पीपल को छोटा बड़ा करने का काम कर रही है। अब आगे वाली चीज़ों को भी हम देख लेते हैं, आगे वाली का क्या फंक्शन है ना, तो इनको भी देखना ज़रूरी है। इसके बाद यहाँ पर देखो, आइरिस और आपकी ये लेंस है, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये लेंस है, ये बाई कन्वेक्स लेंस है। तो ये इक्वस ह्यूमर भरा रहता है। ये इक्वस ह्यूमर का क्या फंक्शन है, ये आइरिस है, आइरिस और लेंस के बीच में कौन सा ह्यूमर भरा, एक फ्लूइड होता है। कैसा फ्लूइड होता है, बिल्कुल लिक्विड, जैसे पानी नहीं होता, पानी की तरह होता है। तो ये यहाँ भरा होता है। ये किसका काम करता है, ये काम करता है कि आपका लेंस कभी भी आइरिस से फ्रिक्शन ना कर दे, टकरा ना जाए, इसीलिए ये बीच में मीडियम बन जाता है ताकि ये एक दूसरे से अलग रह सके। और इक्वस ह्यूमर को आपने कभी देखा, वाइन ड्रिंकर को जो ज़्यादा शराब पी लेते हैं उनकी आंखों कैसे लाल कलर की हो जाती है, क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी में इक्वस ह्यूमर आपके यहाँ से निकल के कहाँ आ जाता है, आपके बाहर आ जाता है। मैंने कहा था मैं आपको बहुत सारी चीज़ें न्यू बताऊंगी जो आपको नहीं पता होंगी, ठीक है। तो देन हम जो लिगामेंट है, इस लिगामेंट का फंक्शन देखते हैं। इक्वस का फंक्शन समझ में आ गया। लिगामेंट जो है आपके क्या फंक्शन करते हैं, आपके जो लेंस है, इस लेंस को मोटा और पतला करने का काम करते हैं। जब आप दूर की वस्तु देखते हो, आप खुद भी अभी एक्सपेरिमेंट करो, जब आप दूर की वस्तु को देखो, जब आप दूर की वस्तु को देखते हो तो आपका जो लेंस है कैसा हो जाता, पतला हो जाता अपने आप। और अब जब पास की चीज़ को देख रहे हो, अब इसको पास वाली चीज़ को देखो, इसको, तो आपका लेंस कैसा हो गया, अब ये बड़ा मोटा हो गया। और ये मोटा और पतला करने का काम किसका है, लिगामेंट्स। ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं यहाँ पे, जो लेंस को छोटा या बड़ा करने का काम करते हैं, ठीक है। तो जो लेंस है, लेंस कैसा होता है आपका, बाई कन्वेक्स शेप में होता है। इट मीन्स किनारों से पतला होता है आपका जो लेंस होता है आँख में, और बीच में से मोटा होता है। और ये किससे कनेक्टेड है, यहाँ सीलियरी मसल्स होती है। सीलियरी मसल्स आपकी कोरॉइड लेयर होती है, बताऊंगी। थ्री टाइप्स की लेयर से आपकी पूरी जो आईज है कवर्ड रहती है। उनको भी पहले एक एक करके देख रहे हैं हम, ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाए ताकि। तो ये, और फिर इसके बाद आपकी ये रेटिना आती है, यहाँ पे क्या आती है, यहाँ रेटिना आती है। तो लिगाम इट मीन्स आपके लेंस और रेटिना के बीच में जो फ्लूइड भरा हुआ रहता है, इस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, इसको हम विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। और ये विट्रस ह्यूमर किसका बना होता है, प्रोटीन का बना हुआ होता है, याद रखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट। और
आपका लेंस भी किसका बना हुआ होता है, प्रोटीन का बना होता है। इसीलिए आपको अपनी डेली लाइफ में प्रोटीन ज़्यादा लेनी चाहिए। जिन भी बच्चों की आइज़ ख़राब होने के चांस होते हैं वो इसी वजह से होते हैं, वो प्रोटीन अच्छे से नहीं ले पाते हैं, जिनकी वजह से उनका जो लेंस है अच्छे से काम नहीं करता है। और ये आपका लेंस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है, याद रखिए इस पॉइंट को भी, ठीक है। नेक्स्ट हम ये देखेंगे अब इस आपकी जो आइज़ है कितनी लेयर से कवर्ड होती है। आपकी आइज़ 3 टाइप्स की लेयर से कवर्ड होती है, 1, 2 और 3, ठीक है। मैं यहाँ पे करके दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ। सबसे जो अंदर वाली होती है आँख में सबसे, इट मीन्स जो सबसे अंदर वाली हो गई ये वाली, इसको यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, ये है आपकी रेटिना। और जो ये बीच वाली है इसको कहते हैं हम कोरोइड, और सबसे आउटर वाली है इसको कहते हैं हम स्क्लेरा, ठीक है, ठीक है। अब इनके फंक्शन देखेंगे। अब ये स्क्लेरा होती है ना, ये सबसे ऊपर वाली सतह होती है जिससे क्या बनती है, कॉर्निया का फॉर्मेशन करती है। कॉर्निया किससे बनी होती है, स्क्लेरा से बनी होती है, और ये कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होती है, ठीक है। जिसकी वजह से आपकी आँख सफ़ेद क्यों दिखाई देती है, इस काले को छोड़ के सफ़ेद किसकी वजह से दिखाई दे रही है, आपकी स्क्लेरा की, जो स्क्लेरा जो परत है इसी की वजह से आपकी आँख सफ़ेद दिखाई देती है। समझ गए ना। कोई भी पॉइंट हो मैं बहुत इजीली और आराम से समझा रही हूँ आपको, पॉइंट वाइज आप इसीलिए आसानी से समझ सको, ठीक है। कोरोइड, ये बीच वाली कोरोइड है। इस कोरोइड का बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, क्योंकि इसके पास क्या होती है, इसके पास आपके पिगमेंट होते हैं, कलर पिगमेंट्स, ठीक है। और ये पिगमेंट ही आपकी आँख को कलरफुल बनाते हैं। इनके पास क्या होती है, ब्लड वेसल्स भी होती हैं। आपकी आँख में आप सोचते हो कि आपकी आँख में क्या ब्लड फ्लो नहीं करता, आँख को ब्लड की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, ब्लड को भी उसकी ज़रूरत होती है, आँख को भी ज़रूरत होती है ब्लड की। तो ये कोरोइड के पास ही क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं, समझ गए ना, जो क्या करती हैं, आपके ब्लड को यहाँ तक पहुँचा देती हैं, ठीक है। समझ गए ना इस बात को। तो कोरोइड के पास ब्लड वेसल्स और क्या है, कलर पिगमेंट है। आपने देखा काफ़ी लोग कंजे होते हैं, काफ़ी लोगों की आंखें सुनहरी होती हैं, किसी की काली होती है। तो किसकी वजह से, क्योंकि आपकी जो कोरोइड है, बीच वाली जो परत है, ये आपकी आँख में आपकी आँख को कलर देती है। और ये आपकी आँख में जो कलर होता है वो म्यूटेशन की वजह से आता है, ठीक है। काफ़ी चेंजेस हो जाते हैं डीएनए में, जिसकी वजह से आपकी जो आँख का कलर है वो कैसा भी हो सकता है, ठीक है। तो कोरोइड की वजह से आपकी आँख के जो कलर है वो डिपेंड करता है। देन हम देखते हैं रेटिना, वेरी इंपॉर्टेंट। रेटिना का क्या फंक्शन है, इसके ये जो रेटिना होती है ना, यहाँ सबसे इंटरनल पार्ट होता है रेटिना का, और यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ ख़त्म हो जाती है, ठीक है। इस रेटिना के पास 4 लेयर होती हैं देखा जाए तो। सबसे ऊपर वाली पिगमेंटेड होती है। अब मैं इसको यहाँ करके दिखा रही हूँ, ठीक है। रेटिना को यहाँ इसलिए करके दिखा रही हूँ, देखो ये पिगमेंटेड है, पिगमेंटेड लेयर, यहाँ इसको मैं रब कर देती हूँ, ये पिगमेंटेड लेयर है, ठीक है, रेटिना की। फिर इसके बाद आपकी रॉड्स आती, सीक्वेंस वाइज जरूर समझिए, सीक्वेंस को याद रखें। पिगमेंटेड लेयर, आउटर पिगमेंटेड है, फिर इसके ये आँख है, देखो ये आँख है, ठीक है, मैं आँख की बता रही हूँ, ये आँख है। तो सबसे इंटरनल कौन सी होती है आपकी, ये आपकी रॉड्स है। फिर उसके बाद आपकी ये कौन सा आ गई, और ये इसके बाद गैंग्लियन आ गई, ठीक है, गैंग्लियन लेयर। रॉड्स और कॉन का इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले है, क्या बताएं, क्योंकि अगर रॉड्स और कॉन्स नहीं होंगी आपकी बॉडी में तो आपकी आँख कोई भी फंक्शन नहीं कर पाए। क्योंकि आप कलर जो देख पाते हो ना, वो किसकी वजह से देख पाते हो, कॉन्स की वजह से देख पाते हो। और आप कोई भी लाइट की मतलब उजाले में देख पाते तो वो किसकी वजह से, या फिर अंधेरे में। आप कभी अंधेरे में जाना और लाइव एक्सपेरिमेंट करना, अंधेरे में जाके आप खुद अपनी आंखों को बड़ा कर दोगे, आपको मैं 10 से 30 सेकंड के अंदर आपको दिखना स्टार्ट हो जाता है। खुद एक्सपेरिमेंट करना, जब बंद कमरे में जाना रात को तो आपको दिखाई नहीं देगा कमरे में, लेकिन थोड़े देर बाद अपने आप दिखाई देने लग जाती कुछ चीज़ें, देखना आप। तो वो किसकी वजह से, आपकी जो रॉड्स होती हैं आपकी रेटिना के ऊपर, ये कहाँ प्रेजेंट है,
रेटिना के ऊपर प्रेजेंट है, तो ये कैसे हो जाती है, सेंसिटिव हो जाती हैं और सेंसिटिव होकर के आपको दिखना स्टार्ट करा देती हैं। तो रॉड्स का फंक्शन समझ में आ गया। देखो उल्लू होता है, उल्लू रात में जगता है, क्यों? क्योंकि उसके पास सिर्फ रॉड्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, और उसके पास क्या प्रेजेंट नहीं होता है, कॉन्स एब्सेंट होते हैं उल्लू की आंख में, याद रखें। और जो वो चमगादड़ होती हैं उनकी आंख में भी ये जो कॉन्स होते हैं, शंकु कहते हैं हिंदी में इनको, कॉन्स को, ये भी एब्सेंट होते हैं उल्लू की आंख में। और स्क्विरल होती हैं, गिलहरी देखा है ना, गिलहरी को आपने रात में कभी भी मूवमेंट करते नहीं देखा, क्योंकि उनकी आंख में क्या नहीं होते, रॉड्स प्रेजेंट नहीं होती। स्क्विरल की आंख में उल्टा सिस्टम है। आउल की में तो क्या थे, उनकी आंख में कॉन्स प्रेजेंट थी और इनकी में, सॉरी, उनकी में रॉड्स प्रेजेंट थे, इनकी में कॉन्स प्रेजेंट है। इसीलिए स्क्विरल रात में देख नहीं पाती, इसलिए वो जो भी करना हो, खाना वाना, वो कभी हमेशा दिन में ही करती हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, आपने रात में मतलब जैसे कुत्ते होते हैं या बिल्ली होती है, कभी देखा है आपने उनको, वो कैसे करते हैं, उनकी आंखों में कभी देखना, झांकी इतनी रात में इतनी ज़्यादा चमकती है उनकी आंखें, लेकिन हमारी आंखें नहीं चमकती, रात में नहीं चमकती ना, उनकी चमकती, क्यों? उनकी आंख में क्या होता है, टेप्टम लूसिडियम होता है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, उनकी आंख में टेप्टम लूसिडियम यहाँ प्रेजेंट होता है, एक लेयर होती है, वो चमकीली लेयर होती है, ठीक है, और वो कैसी दिखाई देती है, साइन करती है रात में। उसी की वजह से आपकी कुत्ते की और बिल्ली की आंख कैसी दिखाई देती है, बिल्कुल चमकीली दिखाई देती है। और बिल्कुल पास जाके मत देखना उनके, ठीक है, बस दूर से देखना। देन हम ये देखते हैं कि एक पिगमेंट, ये तो हो गया पिगमेंट की बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसकी आंख में कौन कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। आपकी दोनों आंखें जो होती हैं, ठीक है, वो उनकी आंख में जो ग्लैंड्स होती हैं, कितने टाइप्स की ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, इसको भी मैं आज डीप में बताऊंगी आपको। आप कहोगे एक ही ग्लैंड होती है, लैक्राइमल ग्लैंड, जिससे आंसू निकलते, नहीं, और भी ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, उनको भी मैं बताऊंगी, ठीक है। तो देखो, आपकी आईज में 3 टाइप्स की ग्लैंड होती हैं। कौन कौन सी? लैक्राइमल ग्लैंड, सेकंड मीबेबियन ग्लैंड, थर्ड है आपकी ग्लैंड ऑफ जिज। और ये ग्लैंड ऑफ जिज जो है ना, ये आपकी सिवेसियस ग्लैंड होती है, मतलब ऑयली तेलीय ग्लैंड है ये, क्योंकि ये तेल जैसे जो फ्लूइड होता है उसको निकालती है, ठीक है। आपकी लैक्राइमल ग्लैंड का बहुत बढ़िया फंक्शन है, ये क्या करती है, आपके जो टीयर होते हैं, आंसू होते हैं, ये कहाँ प्रेजेंट होती है, देखो ये आपके आईलिड से पलक है ये, ठीक है, तो यहाँ पलक के ऊपर प्रेजेंट होती है आपकी लैक्राइमल ग्लैंड। और इस लैक्राइमल ग्लैंड के पास लाइसोसोम्स होते हैं, जो भी आपकी आंख में कभी अगर बैक्टीरिया अगर कोई भी घुस जाता है अपनी आंख में, तो आपकी आंख में वो कौन कौन उनको मार देता है आपकी आंख में, जरूर ध्यान कर लें और याद कर लें। लाइसोजाइम एंजाइम प्रेजेंट होते हैं लैक्राइमल ग्लैंड के अंदर, जो कि आपके आंसू के साथ उनको निकाल देती है ग्लैंड, और आपके बैक्टीरिया या फिर कोई भी टॉक्सिक चीज़ आपकी आंख में जब चली जाती है तो उसको मार देती है, समझ गए ना। और आपका जो टीयर निकलते हैं ना, अच्छी बात है, आंसू हम मतलब निकलने चाहिए, क्योंकि वो आपकी आंख को न्यूट्रिशन देते हैं, क्योंकि उनके अंदर काफ़ी सारी प्रोटीन वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कभी भी जैसे वो क्या करते हैं, फ्रिक्शन को रोकते हैं, जैसे पलक और ये जो कॉर्निया है, ये कॉर्निया और पलक की जो जब ये ऐसे ऐसे करते हैं, तो देखो ऐसे ऐसे करने पे एक दूसरे से ये घर्षण हो रहा है ना, तो इस घर्षण को कम कर देते हैं, इसीलिए आंसू का निकलना भी ज़रूरी होता है। और आपकी जो लैक्राइमल ग्लैंड है ना, वो आपके नोज इसकी जो ग्लैंड होती है, ग्लैंड की जो नली होती है ना, वो नाक तक भी जाती है। कई बार ऐसा होता है, आप रोते रोते ना आपकी नाक में से वो लैक्राइमल ग्लैंड का जो आंसू होते हैं वो आपकी नाक में से निकलते हैं, ठीक है, तो वो नोज नहीं होती, वो आपके आंसू ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो आंख में से निकल के नोज में आ जाते हैं, क्योंकि आपका मुंह, नोज और आईज एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है ना।
देन हम देखेंगे कि इसकी मीबोबियन जो ग्लैंड होती है इसका क्या फंक्शन है। ये भी एक तेलीय सब्सटेंस को सीक्रेट करती है और आपको जब आप सो करके उठते देखा है ना आपने, आपकी आंखें तेलीय हो जाती है अंदर से, और या फिर आपको कभी बुखार आ जाता है तो बुखार की कंडीशन में भी आपकी आंख कैसी हो जाती है, ऑयली ऑयली दिखाई दे, ऑयली ऑयली सब्सटेंस लगा हुआ दिखाई देगा आंख में, कभी देखना आप, तो वो किसकी वजह से, ये मीबोबियन ग्लैंड होती है उसको सीक्रेट कर देती है, और ये आपके टीयर को नाक में ना जा पाए उसको रोकने का काम भी करती है मीबोबियन ग्लैंड। और ग्लैंड ऑफ जिज की बात करें, पहले ये देख लेते हैं मीबोबियन ग्लैंड प्रेजेंट कहाँ होती है। ये आपके आईलिड के बिल्कुल यहाँ कॉर्नर यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ग्लैंड ऑफ जिज कहाँ प्रेजेंट होती है, ये आपकी आंख में, ये पूरे आईलिड पे प्रेजेंट होती है, पूरे पलक पे प्रेजेंट होती है। ये क्या करती है, आपकी आंख को हमेशा लुब्रिकेट करके रखती है। लुब्रिकेट का मतलब हमेशा गीली करके रखती है, ये ग्लैंड ऑफ जिज, ठीक है। तो ये इसकी क्या थी, ग्लैंड थी। और हम देखेंगे ये आंख की जो बॉल होती है, देखो ये बॉल ही है, ये ऑर्बिट है, ठीक है। तो ये बॉल ही तो घुसी हुई है, ये कितना घुसी हुई है, ये 4/5%, 4/5 पार्ट आई बॉल का किस में घुसा होता है, ऑर्बिट में घुसा हुआ होता है। इस पॉइंट को भी आप याद कर लें, ओके। देन हम ये देखते हैं, ये इसकी ग्लैंड हो गई और आपने उनको भी समझ लिया। हम ये भी देखेंगे कि आपकी कॉन्स और रॉड्स कैसे फंक्शन करती हैं, ठीक है। और लेंस जब छोटा बड़ा होता है तो उसको क्या कहते हैं, जब आप दूर की वस्तु को देखते हो तो आपका लेंस कैसा हो जाए, पतला, और पास किसी को चीज को देखोगे तो मोटा हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मोटा पतले होने की को अकोमोडेशन ऑफ द आईज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि आपकी कोरल स्क्लेरोटिड रेटिना, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया। अब देखेंगे मसल्स के बारे में, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आपको किसी ने नहीं पढ़ाया होगा कि आपकी आईज देखो, ये आईज है, आईज 1 2 3 4 5 6, ये 6 टाइप की मसल्स आपकी आंख की ऑर्बिट को देखो, ये आपकी आंख का ये आई बॉल है, ठीक है। आंख आपकी गोल बॉल, देखिए बॉल कभी वो बॉल जैसी होती है बिल्कुल, आंख और उसी बॉल में आप ये समझ लो, उसी बॉल में आइरिस है, प्यूपिल है, लेंस है, सभी उसी में। उस बॉल को आप किसी से बांध दो, ठीक है, एक इससे एक इससे एक इससे, तो उन धागों को आप समझ लो वो क्या है, मसल्स हैं। तो ऐसे ही ये धागे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये आपकी आंख को ऐसे पकड़ के रखते हैं ये मसल्स। तो ये मसल्स कौन कौन सी हैं, रेक्टस मसल्स के नाम याद रखें, रेक्टस मसल्स और ऑब्लिक मसल्स। ये आपकी मसल्स ऐसे पकड़ के रखती हैं बॉल को, और कभी जब ये मसल्स अगर कभी टेढ़ी हो जाती है, इन्हीं मसल्स की वजह से आपकी आंख घूम पाती है, क्योंकि मसल्स कैसी होती हैं, कॉन्ट्रैक्टिव और रिलैक्सेटिव होती हैं, जिनकी वजह से आपकी आंख इधर घूम जाती है, इधर घुमा देती है मसल्स। अगर मसल्स ना हो ना, आपकी आंख ना ऊपर घूमे ना नीचे घूमे, समझ गए ना। आप अपनी आंख को ऐसे 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 करके घुमा देते हो, क्यों, क्योंकि आपकी आंख में क्या प्रेजेंट है, आपकी आंख में मसल्स प्रेजेंट होती हैं जो इसको पकड़ के रखती हैं। देखो अगर ऐसे ये आपकी आंख है, ऐसे घुमा देगी, क्योंकि ऐसे घुमा देगी, ठीक है। और आपकी आईज में जब ये मसल्स, कई बार ऐसा होता है छोटी, मान लो ये छोटी हो गई, ये बड़ी थी ना, अब इसको मैं छोटी कर देती हूँ तो ये आपकी आई बॉल भी टेढ़ी हो गई। अब ये टेढ़ी हो गई ना, तो आपको लोग क्या कहने लग जाते हैं कि आपकी आंख को भेंगापन हो गया, कहने लग जाते हैं ना। तो उस भेंगापन को क्या बोलते हैं, स्ट्रैबिस्मुस डिसीज बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो वो इसी की वजह से हो जाती है, क्योंकि आपकी मसल्स जो है उसको अच्छे से पकड़ के नहीं रख पाती है, यूं करके यूं हो जाती है। इसलिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, इस ट्रीटमेंट को जरूर सुन ले, भेंगेपन को कैसे हटाया जाता है। तो भेंगेपन को हटाने के लिए डॉक्टर्स इसी में इस मसल्स को बड़ा कर देंगे, बड़ा करके इसमें लिगामेंट को जॉइंट कर देंगे, और फिर ये बड़ी होकर के आंख फिर सीधी हो जाएगी। पहले ऐसी थी आंख और लिगामेंट बढ़ा दिया तो अब ये सीधी हो गई। कई बार ऐसा होता है कि आपकी मसल्स बड़ी हो जाती है, तो ऐसे घूम जाती है। आपकी जो स्ट्रैबिस्मुस भेंगापन होता है वो मैनी टाइप्स का होता है। देखो अगर कोई भी व्यक्ति, मान लो मैं आपकी अपनी आंख में करके बता रही हूँ, अगर कोई भी व्यक्ति भेंगेपन में ऐसे देखता है नीचे की तरफ, तो उसको हाइपोट्रोफिया है,
ठीक है। अगर कोई ऊपर की तरफ देखता है बैंगेपन में ऐसे करके, नीचे की तरफ नहीं देख पाता, उसको कहते हैं हम हाइपरट्रोफिया। कोई ऐसे देखता है ऐसे करके, उसको कहते हैं एक्सोट्रोफिया। और यहाँ ऐसे करके देखता है, उसको कहते हैं एसोट्रोफिया। समझ गए ना? कोई भी डाउट हो वो मैंने आपका क्लियर कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे एंड में रेटिना बताया था। रेटिना किसका काम करती है? रेटिना के पास इमेज बनती है। क्या बनती है? इमेज बनती है। आप कोई भी चीज़ देखते हो, डायरेक्टली यहाँ से जाएगी वो यहाँ पे जाके, और इतनी जल्दी इमेज यहाँ पे बन जाता है। और यहाँ पे जो इमेज बनता है ना, वो उल्टा बनता है। हम देखते हैं किसी चीज़ को सीधा है, उल्टा बनता है। क्यों? क्योंकि आपकी आंख में क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन में कोई भी चीज़ हमेशा उल्टी दिखाई देती है, और रिफ्लेक्शन में हमेशा चीज़ सही दिखाई देती है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। इसीलिए आपका जो कन्वेक्स है, कन्वेक्स लेंस में हमेशा क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। ये आपने पढ़ा होगा। उसी रिफ्रैक्शन की वजह से ये यहाँ रेटिना होती है, ये रेटिना है। इस रेटिना पे आपका जो इमेज है उल्टा बनता है, और वो उल्टा फिर सीधा कैसे हो जाता है? वही इमेज जब क्या होती है? ऑप्टिक मसल्स होती, ऑप्टिक नर्व होती है यहाँ पे, जो कि मैसेज को ले जाती है ब्रेन तक, और ब्रेन फिर उसको सीधा कर देता है। सीधा करके फिर वो हमें दिखाई देता है। समझ गए ना इस बात को? और यहाँ पे एक एरिया सेंट्रिला होता है। यहाँ पे एक पॉइंट होता है, यहाँ पे बिल्कुल मीडियम में, इसको कहते हैं एरिया सेंट्रिला। इसका क्या फंक्शन है? यहाँ पे सबसे क्लियर इमेज बनती है। देखो मैं आपको कोई चीज़ करके दिखा रही हूँ, मैंने आपको मार कर दिखाया, ठीक है। तो ये सबसे क्लियर इमेज दिखाई दी ने, आपने इस पे बहुत अच्छे से फोकस किया। कोई भी फास्ट चीज़ देखो तो ऐसे किया ऐसे किया, तो इसको आप जल्दी से देख पा रहे हो। तो ये जल्दी से देख पाना और बिल्कुल क्लियर इमेज जो बनाई देता है ना आपकी रेटिना में, सबसे अच्छा वो एरिया सेंट्रिला पे दिखाई देता है। उस पॉइंट पे याद रखिए इस पॉइंट को भी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि आपकी जो कौन सा रॉड्स होती हैं रेटिना के ऊपर, वही पूरा काम करती हैं आपकी आंख में देखने का। इनका फंक्शन भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। मैं इसको पार्ट 2 में भी कर सकती थी, लेकिन मैंने इसको पार्ट 1 में ही कर दिया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब जो कॉन्स होती हैं, पहले रॉड्स को देख लेते हैं। ये रॉड्स किसकी बनी होती हैं? ये रॉड्स आपकी फोटोप्सिन की बनी हुई होती हैं, ठीक है। और वो फोटोप्सिन कौन सी होती है? रोडोप्सिन। रोडोप्सिन का मतलब है, रोडोप्सिन एक विजुअल पर्पल एक पिगमेंट होता है, और ये किससे बना होता है? रोडोप्सिन से बना होता है। रोडोप्सिन का मतलब है, ऑप्सिन का मतलब प्रोटीन। प्रोटीन कौन सी होती है? स्क्रप्टीन। और रोडोप्सिन कौन सी होती है? रेटिनिन। ये रेटिनिन होती है ना, वो विटामिन ए से बनी होती है, याद रखें। इसीलिए डॉक्टर क्या कहते हैं? पत्तीदार सब्जी खाओ, पालक खाओ। क्यों? क्योंकि आपकी जो रॉड्स हैं वो किसकी बनी होती है? रेटिनिन, ठीक है। और ये रेटिनिन है ना, ये रेटिनिन विटामिन ए का बना हुआ होता है। और ये आपकी स्क्लेरोप्सिन है ना, स्क्लेरोप्टिन जो आपकी ये प्रोटीन है, ये भी क्या बनाती है? रोडोप्सिन को बनाती है। अब देखो ये रॉड्स होती है, काम कैसे करती है? जब आप अंधेरे में जाते हो ना, तो ये रॉड्स कन्वर्ट हो जाती है किसमें? रोडोप्सिन। जो रोडोप्सिन है वो रेटिनिन स्क्लेरोप्टिन प्रोटीन में क्या हो जाती है? टूट जाती है। जब आप अंधेरे में जाते हो, समझ ली, बहुत अच्छी प्रोसेस है। जब ये टूट जाती है, टूटने के बाद ये क्या करती है? फिर सबसे पहले क्या होगा? ल्यूमिरोडोप्सिन बनेगा। क्या बनेगा? ल्यूमिरोडोप्सिन। और उसके बाद फिर क्या बनता है? मेटारोडोप्सिन। मेटारोडोप्सिन के बाद क्या बनता है? रेटिनिन और स्क्लेरोप्टिन। इसमें फिर ये टूट जाती है। टूट करके फिर आपकी आंख क्या कर देती हैं? आपकी आंख के अंदर इमेज बनना शुरू कर देता है अंधेरे में। मैं अंधेरे की समझा रही हूँ कि अंधेरे में रोडोप्सिन के आपकी रॉड्स कैसे काम करती हैं। और ये पॉइंट आपको नहीं पता होगा, और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है।
याद कर लें इस पॉइंट को। और फिर ये क्या कर देती हैं, आपकी ये टूट के आपकी इमेज को बना देती हैं आपकी रेटिना पे। और ऐसे ही अब ये तो था रॉड्स का, अब ये तो अंधेरे में काम हो रहा था, अब उजाले में ये कैसे काम करती हैं। उजाले में ये जो टूटी हुई जो रॉड्स है ना, ये जुड़ जाती है उजाले में। और उजाले में जब आप जाओगे, आप देखो इन लाइट, ठीक है, उजाले में जा रहे हो आप, उजाले में जाके जो आपकी रेटिनिन थी, रेटिनिन और आपकी ऑप्सिन थी, वो ऑप्सिन यहाँ पे जुड़ जाती है किसमें, सिस रोडोप्सिन, ठीक है, इसको नोट डाउन भी कर सकते हो वीडियो पॉज करके, सिस ए रोडोप्सिन, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्या बना देती है, रॉड्स। ऐसे आपकी ये उजाले में प्रोसेस होती है, ठीक है, लाइट में। और अंधेरे में मैंने अभी आपको बताई थी इससे पहले कैसे होएगी। और कॉन्स किसके बने होते हैं, आपके आइडोप्सिन के बने होते हैं, ठीक है। ये तो थे रोडोप्सिन के बने हुए, और कॉन्स किसके बने होते हैं, आइडोप्सिन के। आपको ये नहीं पता होगा लेकिन मैंने बता दिया है, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें पता ही नहीं होती, इतने डीप में कोई स्टडी कराते ही नहीं, ठीक है। रोडोप्सिन कैसे बनती है, ये भी किस किस की बनी होती है ये भी आपकी प्रोटीन और रेटिनिन की बनी होती है, ठीक है। इसी लेकिन इसमें स्केलर जो ये प्रोटीन है ना, प्रोटीन की इसमें टाइप चेंज होता है, इसमें फोटोप्सिन प्रोटीन होती है। और कौन सा आपकी 3 टाइप्स की प्रेजेंट होती है, कौन कौन सी, ये इनको प्राइमरी कलर भी बोलते हैं, रेड कलर और ब्लू कलर और आपकी ग्रीन कलर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखें। और ये तीनों टाइप्स की जो कॉन्स होती हैं, यही आपके कलर को देखने में मदद करती है। आप कोई भी रंग देखते हो तो ये आपकी क्या करेंगी, ये आपकी कलर को देखने में मदद करती हैं, ठीक है। देखो लेकिन ये है तो 3 टाइप्स की, ये एक दूसरे के साथ मिलके क्या बनाती हैं, कलर को देखने में मदद। देखो जब आपको कोई कलर कैसा येलो कलर देखना हो, तो येलो कलर कोई भी चीज़ आपको येलो दिखाई देगी ना, उससे पहले ही आपकी आँख में कौन कौन सी चीज़ें रिएक्ट करेंगी एक दूसरे के साथ, रेड और ग्रीन, ये आपस में मिलके, ये रेड और ये दोनों आपस में मिलके कैसा कलर दिखाती हैं आपको, येलो कलर दिखाती हैं। और रेड कलर और ब्लू कलर दोनों मिलके आपको कौन सा कलर, ब्लैक कलर दिखाई देता है, इन दोनों के मिलने से। समझ गए ना आप, तो समझ में आ गया आपको कलर कैसे दिखाई देते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट में इनकी डिसीज़ देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस पार्ट को भी आप मिस ना करें, उसको मैं आप प्ले लिस्ट में डाल दूंगी और आप उसको वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो इसमें, वैसे कोई भी डाउट नहीं रहा होगा क्योंकि मैंने इतने डीप में पढ़ा दिया। कोई भी डाउट हो तो वो मुझे कमेंट करके बताया करें, कोई भी प्रॉब्लम हुआ करे। और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास ऐसी ही नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।